Hello friends, welcome back to my YouTube channel Codesave. So today I am going to solve the lead code problem number 310, which is divide an array into sub-arrays with minimum cost 1. Okay, so this is part 1 of this question. So question easy marked. Okay, let's see the question statement. You are given an array of integers nums of length n. Okay, the cost of an array is the value of its first element. ठीक है, for example the cost of 1 2 3 is 1. okay, while the cost of 3 4 1 is 3. okay, so क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉस्ट होगी एरे की वो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का वो होगी, जो फर्स्ट इंडेक्स में जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगी उसकी कॉस्ट. ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहा है. यू नीड टू डिवाइड नम्स इनटू 3 डिसजॉइंट्स कॉन्टिग्यूएंट सब एरे. तो आपको कॉन्टिग्यूएस सब एरेज में तोड़ना है किसको, नम्स को, इनटू 3 कॉन्टिग्यूएस सब एरे. ओके, तो इसने इसमें नंबर दे दिया है. ठीक है, मतलब 3 एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है. बट इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें इसने के डिसजॉइंट कॉन्टिग्यूएस में तोड़ने के लिए बोला. ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है तो उसको बाद में देखेंगे जब वो आएगी. तो अभी इस पर फोकस करते हैं. ठीक है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज सब एरेज. ओके, तो जो डिसजॉइंट्स कॉन्टिग्यूएस सब एरे होंगे तो उनकी हमको क्या रिटर्न करनी है, कॉस्ट रिटर्न करनी है विच इज़ मिनिमम. तो हमको इस तरीके से एरे को तोड़ना है इंटू 3 कॉन्टिग्यूएस सब एरे में. डिसजॉइंट होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे जैसे ये 4 का एक नम्स है, 4 साइज़ का एक नम्स है, हमारा नम्स एरे है. ठीक है, तो इफ़ आई मेक द cut here and another cut is here and the third one is here, so the cost of these 3 sub arrays we have to return. Okay, and the cost will be first element of each sub arrays. Okay, so I hope you got the point. क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इसका कंस्ट्रेंट देता है. कंस्ट्रेंट इसका चूँकि ये इजी मार्क्ड है तो कंस्ट्रेंट भी इसका थोड़ा लो है. देखो कंस्ट्रेंट इसका क्या है, 50, 3 से लेके 50, क्योंकि 3 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही कि भाई 3 में तोड़ना है, तो 3 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी लेंथ की. ठीक है, 50 एंड नम्स ऑफ आई भी हमारे 50 तक जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं इसका पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिमल में चलेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है काफ़ी. देखो आप, जैसे इसमें नम्स दे रखा है. ठीक है, 1 2 3 12. ठीक है, तो आपको इसको कैसे तोड़ेंगे. अगर आई मेक द कट, इफ़ आई मेक द कट हेयर फर्स्ट, चेंज कर लेते हैं थोड़ा पेन. ठीक है, इफ़ आई मेक द कट हेयर, इफ़ आई मेक वन कट हेयर, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज हेयर. ठीक है, तो ये 3 कंटिन्यूअस सब एरे में डिवाइड हो गया. देखो ना, 3 कंटिन्यूअस सब एरे चाहिए थे ना मुझे, 3 डिसजॉइंट सब एरे चाहिए थे ना. देखो अगर आपको किसी चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप 2 ही कट मारेंगे ना. एक पार्ट में डिवाइड करना है तो एक कट मारेंगे. ओके, तो मतलब कट कितने होते हैं, जितने पार्ट्स मुझे चाहिए होते हैं उसका पार्ट्स -1. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया था, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर मैंने 3 कर दिया था, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 कट होंगे यहाँ पर. ठीक है, 2 कट होंगे. 1 मिनट. ओके, इसको रिमूव करो. ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पर मैंने बताया था ना, तो एक कट ये मैंने मारा था, एक कट मैंने ये मारा था. ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, एक मेरा ये सब एरे था. ठीक है, एक मेरा ये सब एरे और ये सब एरे. ठीक है, इन तीनों का मुझे कॉस्ट रिटर्न करनी है इन सब एरे का. ठीक है, तो ये मैंने बताया था. ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 कट्स कर दिए थे, उसके लिए सॉरी. ओके, ठीक है, तो मैं ये समझ गई हूँ कि जितने मुझे पार्ट्स में ये तोड़ना है, ठीक है, जितने पार्ट्स में तोड़ना है उसका -1 मुझे कट्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, -1 कट्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, कट्स मतलब तोड़ना उसको सब एरेज में. ठीक है, ओके, तो हमने 2 कट कर लिए. ठीक है, अब देखते हैं. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारी कॉस्ट है. ठीक है, तो 1 हमारा कॉस्ट होगी. ठीक है, फर्स्ट सब एरे के लिए. सेकेंड सब एरे मेरा ये है तो उसकी कॉस्ट 2 हो गई. थर्ड सब एरे, जो हमारा थर्ड सब एरे है वो ये है एंड इसकी कॉस्ट मेरी कितनी है, 3 विल बी द कॉस्ट. ठीक है, सो द आंसर इज 6. सो एंड दिस विल बी द मिनिमम आउटपुट. ओके, मिनिमम कॉस्ट. सो वी विल डोंट मूव फर्दर फॉर फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट. ओके, क्योंकि यही हमारी क्या है, मिनिमम कॉस्ट होगी, तो हमें आगे जाने की और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
तो 6 विल बी द मिनिमम कॉस्ट। क्यों 6 मिनिमम कॉस्ट है? क्योंकि भाई देख लो आप, जो मिनिमम कॉस्ट देखो, मिनिमम कॉस्ट देखो 1 विल बी मिनिमम, 2 विल बी मिनिमम, 3 विल मिनिमम, 12 विल बी गिव द मैक्सिमम कॉस्ट। ओके, तो इसलिए नहीं लेंगे। दूसरा एक इनपुट देखते हैं एक और। तो देखो इसमें 10 दे रखा है, 3 1 1। ओके, तो अब इसका देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कट मारूँ, ठीक है, एक कट मैंने यहाँ मारा, ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा सब एरे। जो मेरा एरे है वो 3 पार्ट्स में अब डिवाइड हो गया। देखो 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो अब देखो इसका कॉस्ट निकालते हैं। 10 + 3 + 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लेना है ना कॉस्ट निकालने के लिए। सो इट विल बी 14। ओके, तो देखते हैं इससे कम मुझे मिल सकता है क्या? देखते हैं इससे कम मुझे मिल सकता है क्या? देखो इससे कम और मिल सकता है क्या? तो अगर मैं इस कट को हटा दूँ, इस कट को यहाँ हटा दूँ, तो दूसरा कट अगर मैं यहाँ मारूँ, ठीक है, इसको चेंज करो। दूसरा कट अगर मैं यहाँ मारूँ, तो कॉस्ट मेरी कितनी होगी? अभी भी मेरी कॉस्ट उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई स्टार्टिंग एलिमेंट तो वही है ना, स्टार्टिंग एलिमेंट तो वही है ना। देखो स्टार्टिंग एलिमेंट तो वही है ना। क्यों? यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 ही हो गया, तो 14 रहेगी। ठीक है, चलो दूसरा कॉस्ट एक और ट्राई करके देखते हैं, एक जगह और ट्राई करते हैं, ठीक है, एक जगह और ट्राई करके देखते हैं, दूसरी जगह। लेट्स सी इफ़ आई मेक फर्स्ट कट, जो फर्स्ट कट मैंने लगाया वो मैंने गलत लगाया। अगर मैं फर्स्ट कट यहाँ नहीं लगा के, इफ़ आई मेक द फर्स्ट कट हेयर, you can look here and the second one is here, now you got the minimum cost. how? देखो फर्स्ट एरे मेरा ये हो गया है, फर्स्ट सब एरे, एंड सेकेंड इज़ दैट एंड थर्ड वन इज़ दैट। सो अब जो कॉस्ट होगी तो पहले की तो 10 ही होगी, ठीक है, पहले की तो 10 ही होगी, ठीक है, दूसरे की मेरी 1 हो गई एंड सेकेंड थर्ड वन की भी मेरी 1 हो गई। अब मेरे पास मिनिमम कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, तो दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मिनिमम कॉस्ट क्यों है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको पैटर्न देख रहे हो कि जो मेरा जो फर्स्ट कट है ना, जो यानी मेरा फर्स्ट सब एरे है, उसका जो कॉस्ट होगी वो नम्स ऑफ 0 पे ही होगी भाई, वो चेंज ही नहीं होगी, वो नम्स ऑफ 0 पे होगी। क्यों? क्योंकि मुझे सब एरे फाइंड करने, सब एरे कॉन्टिग्यूस सब एरे होते हैं, कॉन्टिग्यूस मैनर में होते हैं सब एरे। तो यही होता है ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं ले सकते ना तोड़ के, जैसे इसको छोड़ दिया फिर ये ले रहे हैं, नहीं, ये नहीं, वो तो सबसे यूज़ हो जाता है ना। तो सब एरे के लिए आपको फर्स्ट का स्टार्टिंग से मारना पड़ेगा, या फिर आप देखो यहाँ पर देखते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक कट मारो फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट सवेरे के लिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मारो, ठीक है, यहीं तक की मार सकते हैं। आगे दूसरे कट के लिए जगह होनी चाहिए ना, दूसरा कट यहाँ पे फिर जगह नहीं मिलेगी ना दूसरे कट के लिए, तो बस या फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट कट यहाँ पे मारा तो 10 है, मतलब जो फर्स्ट कट जो फर्स्ट सवेरे है उसका मिनिमम कॉस्ट 1 ही है, ठीक है। अगर मैंने कट यहाँ पे मारा तब भी मेरे मिनिमम कॉस्ट फर्स्ट सवेरे का नम्स ऑफ 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ कंक्लूजन निकला, क्या निकला कि जो मेरा फर्स्ट सवेरे होगा, यहाँ पर देखो मैं लिखती हूँ, जो फर्स्ट सवेरे होगा, फर्स्ट सब एरे will first sub array cost will be the nums of 0। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये काफ़ी लॉजिक वाली चीज़ कि आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे देखो मैंने फर्स्ट सवेरे तो मैंने हैंडल कर लिया, फर्स्ट सवेरे का जो कॉस्ट होगी वो नम्स ऑफ 0 होगी, ठीक है, मैंने ये तो हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या हैंडल करना है? अब मुझे दो सवेरे और चाहिए ना, 2 सवेरे और चाहिए ना, 3 डिसजॉइंट सवेरे चाहिए ना। तो फर्स्ट सवेरे जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया इसका कट, ठीक है। अब मुझे रिमेनिंग यहाँ पे देखना है, ठीक है, इधर साइड। तो फर्स्ट सवेरे हमेशा इधर ही मारो, क्यों? क्योंकि इसका हमेशा 10 ही रहेगा। मतलब मैं बता रही हूँ, एक बार यहाँ पे ट्राई करो, फिर एक बार यहाँ पे ये फर्स्ट सवेरे मारो, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी देनी पड़ रही है, एक बार यहाँ पे मारो, सॉरी यहाँ पे नहीं मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे अगर फर्स्ट सवेरे के लिए, तो फर्स्ट सवेरे ये सेकंड सवेरे के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर सेकंड में यहाँ मारूंगी तो आगे थर्ड के लिए भी
थर्ड सवेरे बन ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे एक जैसे i = 0 से चलाया, अगर मैंने i = 0 यहाँ पे मान लिया, ठीक है, i = 0 मान लिया, तो अब मुझे अगला 2 सवेरे निकालने हैं, तो उसके लिए मैं लूप चला लूँ। मैंने फर्स्ट यहाँ पे मारा, ठीक है, 3 आ गई। सेकंड के लिए मैं यहाँ पे मार सकती हूँ, 1 आ गई है, ठीक है, 3 + 1 अभी 4 है मेरी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना मार के अगर मैं एक कट यहाँ मारूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे मारा 3 पे, अब मैंने यहाँ पे ना मार के यहाँ पे मारूँगा इस वाले पे, तो भी मेरे 4 आएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ना करके, एक मिनट, अब अगर मैं 3 पे ना मार के यहाँ पे मारूँ कट, एक कट यहाँ पे मारूँ, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे मारूँ तो मेरा 3 और 1 1, ठीक है, मैं यहाँ पे मारूँ, ठीक है, तो मेरा 1 तो भी मेरा 3 और 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट जो कट मैंने मारा था ना, यहाँ पर मैंने फर्स्ट कट यहाँ पे मारा था ना, ये वाला कट, इस वाले कट को अगर मैं यहाँ ना मार के यहाँ मारूँ फर्स्ट कट को, दूसरे कट को यहाँ मारूँ, सो इट विल बी 4। ठीक है, सो इट विल गिव 1 + 1 जो मेरी 2 सवेरे होंगे उनकी जो मेरी मिनिमम कॉस्ट होगी 1 + 1 2। तो देखो मेनली हमको फर्स्ट सवेरे की तो कॉस्ट तो मिल ही गई है। ठीक है, 2 सवेरे की कॉस्ट और निकालनी, तो यहाँ से एडिट करो, i = 1 से एडिट करो। ठीक है, i = 0 से एडिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी फर्स्ट के लिए हो गई। तो i = 1 से एडिट करो। ठीक है, और एक और लूप चला लो अंदर के लिए, दूसरे सवेरे के लिए। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लूप चलाने ही पड़ेंगे, और 2 लूप चलाएंगे ये भी टेस्ट के पास है, चूँकि मेरी जो कंस्टेंट है वो बहुत ही लो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप चलाएंगे पहले। अगर मैंने 3 को मान लिया फर्स्ट कॉस्ट, ठीक है, फर्स्ट सवेरे की, तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पे इतने मेरे पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया तो सेकंड थर्ड के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वी हैव टू टेक द 2 फॉर लूप्स। ओके, 2 फॉर लूप्स तो चलाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स पहले कोड करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमल में आते हैं। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स के आते देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स कुछ इस प्रकार होगी। पहले मुझे लेंथ डिफाइन कर लें, nums.length। ओके, ठीक है, और एक देखो फर्स्ट कॉस्ट तो मेरी होगी, फर्स्ट कॉस्ट तो मेरी पहले से डिफाइंड है, nums_0। ठीक है, सेकंड हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे मिन कॉस्ट ले लेती हूँ, जो कि मेरा दोनों देगी। कौन सा, अभी मैं स्टार्टिंग में इसको मैक्स लेती हूँ, टीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये कंटेन करेगी दोनों सवेरे की लास्ट 2 सवेरे की कॉस्ट। ठीक है, अब फॉलो चलाते हैं, एंड i = 0 से नहीं 1 से। ठीक है, i <n - 1 तक जाएंगे, क्यों बताते हैं। i++ देखो, अगर आपने फर्स्ट के लिए ये ले लिए तो सेकंड के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए तो ये ले लिए, तो जैसे फर्स्ट आपने ये ले लिया तो सेकंड के लिए चाहिए ना, तो फर्स्ट तो मेरा यहीं तक की जाएगा ना, सॉरी फर्स्ट कह रही हूँ, फर्स्ट तो मेरा ये हो गया, तो सेकंड सवेरे वो मेरा यहीं तक की एक्सप्लोर होगा ना, ये थर्ड के लिए जगह बचेगी ना। ठीक है, इसीलिए ओके, तो मैं यहाँ पर अब सेकंड के लिए लाती हूँ, एंड j = i+1 से होगा। ठीक है, एंड j <n तक जाएगा, एंड j++। ठीक है, अब मैं मिन कॉस्ट निकाल लेती हूँ। मिन कॉस्ट ये सेकंड और थर्ड सवेरे होंगे, उन दोनों का मिक्स्ड होगा। ठीक है, सॉरी मिन कॉस्ट nums_i + nums_j। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं क्या, फर्स्ट कॉस्ट और उन दोनों की मिन कॉस्ट। ठीक है, रन कर दें। ओके, ये मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है कुछ कारण की वजह से। चलो रन करते हैं। ठीक है, ये सबमिट हो जाना चाहिए।
ठीक है, सबमिट हो गया ये। अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच का क्या होगा, देखो देखो हमको क्या फाइंड करना है। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाले को। देखो हम मेनली क्या फाइंड करना है, ये देखो आप, जैसे मुझे क्या मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट कब आएगी, मिनिमम कॉस्ट कब आएगी, जब हम मिनिमम नंबर्स लेंगे। देखो क्योंकि एरे की कॉस्ट तो वो फर्स्ट एलिमेंट है, उसने पहले बता दिया है। तो मिनिमम कॉस्ट कब आएगी, जब हम मिनिमम नंबर्स लेंगे। आप समझ रहे होंगे ना। तो मिनिमम कॉस्ट जो मेरी आएगी, जो मिनी कॉस्ट आएगी वो मेरी कब आएगी, जब हम मिनिमम नंबर्स को लेंगे, चूज़ करेंगे। तो मिनी कॉस्ट तो मेरी तभी आएगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 10 मान लिया, अभी 10 तो मेरा स्टार्टिंग एरे का ही होगा, तो उसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, इसको तो छोड़ दो। यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो। अब देखो मुझे मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, यानी मिनिमम 2 नंबर निकालने हैं भाई। देखो देखो मैं दोबारा बोलती हूँ, देखो आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, फॉर मिनिमम कॉस्ट यू मस्ट फाइंड द मिनिमम नंबर, क्योंकि उसने बोल दिया जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमारी नम्स के जो सब एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो मिनिमम नंबर्स निकालने होंगे हमको। मिनिमम कॉस्ट के लिए मुझे मिनिमम नंबर्स निकालने होंगे, मिनिमम नंबर। ओके, मिनिमम नंबर्स। ठीक है, फॉर मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो अब मैं देखूँ इस पूरे सवेरे में मेरे 2 मिनिमम नंबर कौन से हैं, बस मुझे यही निकालना, यही क्वेश्चन है बस। इस पूरे सवाल में मुझे 2 मिनिमम नंबर निकालने हैं। कौन है, 1 है और दूसरा भी 1 ही है। लो भाई आ गया, जो 2 रिमेनिंग सवाल थे उनकी कॉस्ट आ गई, और फर्स्ट की तो यही। देखो मैं यहाँ इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में चाहिए, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, फर्स्ट तो इसकी डिफाइंड दी है, छोड़ दो उसको। अब इस पूरे सवाल में देखो, आप इस पूरे सवाल में 2 मिनिमम नंबर कौन से हैं, 2 है और 3 है, बस लो यही मेरे 2 रिमेनिंग सवारी की कॉस्ट होगी। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें दिया नहीं है, एक और देखते हैं, एक और लेते हैं हम लोग। अच्छा सा एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। 2 4 6 3 0 1। ठीक है, अब देखो ये 10 तो भाई फर्स्ट वाले सवेरे के लिए हो ही गया, इसको छोड़ ही दो। इस पूरे सवेरे में देखो, आप इस पूरे सवेरे में मुझे 2 सवेरे निकालने हैं। इस पूरे सवेरे में मुझे 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका जो मिनिमम हो, यानी फर्स्ट मिनिमम एंड देन सेकंड मिनिमम। ये फर्स्ट मिनिमम है, ये सेकंड मिनिमम है, यानी मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम। मुझे 2 ऐसे नंबर निकालने हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। ठीक है, बस 2 ये नंबर फाइंड करने हैं मुझे, फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम। अब देखो इसमें फर्स्ट मिनिमम मेरा कौन सा है, 0। सेकंड मिनिमम कौन सा मेरा, 1। लो भाई हो गया 0 एंड 1। बट आई थिंक 0 दे नहीं रखा है कंस्ट्रेंट में, 0 है, 1 से ही है, तो यहाँ पर 0 हटा दो क्योंकि कंस्ट्रेंट में 0 है नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको 2 कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो मिनिमम कौन सा है, एक ये भी 2 है, एक ये भी 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है, एक ये 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट में कितनी होगी, 2 + 1 = 3 एंड 10 + 3 = 13। सो इसकी मिनिमम कॉस्ट मेरी कितनी होगी, 13। तो हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ मेनली मुझे 2 मिनिमम नंबर फाइंड करने, एक तो फर्स्ट मिनिमम, एक सेकंड मिनिमम, बस। और ये 10 तो मेरा फर्स्ट वाले सवेरे के लिए होएगी कॉस्ट। तो बस मुझे, तो क्वेश्चन मेरा किस में टूट गया, वी हैव टू फाइंड ओनली द फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम। तो कोड करते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच की। ठीक है, तो इसको तो बनेगा फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पर इसको मान लो फर्स्ट मिन। ठीक है, और इसी को कॉपी करो, यहाँ पर लिख लो सेकंड मिन। ठीक है, सेकंड मिन इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हटाओ, इस सेकेंड लूप को हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब मेरा देखो, अगर मेरा जो फर्स्ट मिन है
वो अगर मेरा बड़ा हुआ नम्स ऑफ आई से। तो आपको ये तो पता ही होगा ना, ये तो कोड पता ही होगा ना फर्स्ट मिनट सेकंड मिनट निकालने का। ये तो बहुत ही बेसिक कोड होता है ना। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर क्या करूँगी, फर्स्ट मिनिमम को मैं क्या कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी। फर्स्ट मिनिमम निकल जो नम्स ऑफ आई। लेकिन फर्स्ट मिनिमम को अपडेट करने से पहले मुझे सेकंड मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मिनिमम। तो मेरा फर्स्ट मिनिमम ये होगा और सेकंड मिनिमम इज दिस। ओके, क्योंकि ये मेरा कौन सा कोड है, ये निकालने का कोड है फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालने का। मतलब आपको एक एरे दिया गया है, उसमें फर्स्ट मिनिमम निकालो और सेकंड मिनिमम निकालो, ठीक है। और मेरा फर्स्ट अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो एल्स इफ चेक करो क्या सेकंड मिनिमम ग्रेटर देन है नम्स ऑफ आई से। अगर ऐसा है तो सेकंड मिनिमम को अपडेट कर दो, सेकंड मिनिमम विल बी नम्स ऑफ आई। और मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, सेकंड मिनिमम और फर्स्ट मिनिमम। एक मिनट, ठीक है, रन करते हैं। कहाँ गलती है, सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने। ओके, रन करते हैं। टेस्ट केस पास हो जानी चाहिए, ठीक है। कहाँ गलती कर दी अब मैंने, ओके। फर्स्ट मिनिमम को सेकंड मिनिमम दे दो, ठीक है। नम्स ऑफ आई को फर्स्ट मिनिमम दे दो, ठीक है। अगर सेकंड मिनिमम मेरा बड़ा है नम्स ऑफ आई से तो सेकंड मिनिमम को नम्स ऑफ आई कर दो, ठीक है भाई। कहाँ गलती है, फर्स्ट कॉस्ट एक्चुअली ये n-1 नहीं होगा, n तक जाएगी, ठीक है। अब ये पूरा n तक जाएगा ना। और एक मिनट, ओके, ये मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट मैं नेट कनेक्ट कर लूँ, थोड़ा सा नेट दिक्कत दे रहा है। ओके, कनेक्ट हो गया, रन करते हैं। लिखते हैं टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। ओके, टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट हो गया। ये ऑप्टिमल अप्रोच थी हमारी, ठीक है। इसमें n तक क्यों ले जाना है, देखो भाई 1 से स्टार्ट करेंगे n तक, क्योंकि फर्स्ट वाला तो नम्स ऑफ 0 ले गया, फर्स्ट वाला सब एरे, और 1 से लेके n तक की मुझे सारे फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड मिनिमम और फर्स्ट मिनिमम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।